जय हिंद सभी को। कंप्यूटर के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर के मिक्स क्वेश्चन के बारे में है। यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो चलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप बताइए कि कमेंट करके कि आपका टोटल स्कोर कितना हुआ। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच पोर्ट कॉमनली यूज्ड कनेक्ट पेन ड्राइव एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, यानी कि पेन ड्राइव और बाहरी हार्ड डिस्क को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है यूएसबी, ऑप्शन नंबर बी है एचडीएमआई, अगला ऑप्शन है वीजीए केबल या PS2 पोर्ट। तो इसमें से जो आंसर हो जाएंगे वह आंसर हो जाएगा यूएसबी। यूएसबी का जो फुल फॉर्म होते हैं वह होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी के थ्रू हम लोग कोई भी पेन ड्राइव या यहाँ पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को उसमें जोड़ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कि विच पोर्ट सपोर्ट बोथ हाई क्वालिटी वीडियो एंड ऑडियो, यानी कि कौन सा पोर्ट उच्चतम गुणवत्ता वाले वीडियो और ऑडियो दोनों को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है वीजीए केबल, एचडीएमआई केबल, PS2 पोर्ट या इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा HDMI। HDMI केबल हाई क्वालिटी वीडियो और ऑडियो दोनों को सपोर्ट करता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI केबल कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आई इन बायोस, यानी कि बायोस में आई का पूरा रूप क्या है। ऑप्शन नंबर ए है इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी है इनपुट, ऑप्शन नंबर सी है इंटरफेस या इंडिविजुअल। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। तो यहाँ पे बायोस में जो है आई का मतलब होता है इनपुट, जिसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म हो जाते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कि ईमेल आईडी ऑफ द सेकेंडरी रिसिपिएंट ऑफ ईमेल इज इंटर इन फील्ड, यानी कि ईमेल आईडी में जो सेकेंडरी रिसिपिएंट होते हैं, द्वितीय प्राप्तकर्ता होते हैं, उसको हम लोग ईमेल आईडी में किस फील्ड में एंट्री करते हैं, दर्ज करते हैं। कहने का मतलब हम लोग उसे 2 में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी CC में, ऑप्शन नंबर सी BCC में, या सब्जेक्ट के जगह पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हम लोगों का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CC में। CC में हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी रिसिपिएंट का एंट्री करते हैं और 2 में प्राइमरी रिसिपिएंट का एंट्री करते हैं। CC का जो फुल फॉर्म हो जाएंगे कार्बन कॉपी और BCC का जो फुल फॉर्म हो जाएंगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन MS वर्ड। MS वर्ड का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं। ऑप्शन है 36 या ऑप्शन नंबर बी 63, ऑप्शन नंबर सी 64 और या 65। तो MS वर्ड में जो हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं उस टेबल में जो यहाँ पे कॉलम होते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 63 कॉलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्वेश्चन है कि लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल इन विच टैब ऑफ MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में किस टैब में लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। पहला ऑप्शन है होम टैब में, दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट टैब में, अगला ऑप्शन है रिव्यू टैब में और जो लास्ट ऑप्शन है व्यू टैब में। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा होम टैब में, ठीक है।
जब आप लाइन स्पेसिंग का यूज करते हैं तो वो आपको एमएस वर्ड में होम टैब में देखने के लिए मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि व्हाट्स कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ WW। जो WW होता है वो WW की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन किसे माना जाता है? URL को कहा जाता है या FTP को कहा जाता है या HTML या HTTP को कहा जाता है? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP। HTTP को WW का बैकबोन माना जाता है। तो जो HTTP होते हैं उसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP है, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ द फादर ऑफ AI। AI के फादर के बारे में पूछा जा रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स बेबेज, जॉन MC कैरेटी, फीजर अड्डा और नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से जो आंसर हो जाएंगे AI का जो फादर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जॉन मैकार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AI, यानी कि AI का जो है पूरा नाम क्या होता है? AI का फुल फॉर्म क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंट्रो, ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल इंटेलिजेंस। तो जो AI होते हैं, AI का जो पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे सी, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ R इन रोम। ठीक है, यानी कि रोम में जो है R का मतलब क्या होता है, R का पूरा रूप क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है रीड, दूसरा ऑप्शन है रीड या रैंडम या हो जाएंगे रिसर्च। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे हम लोगों का यहाँ पे रीड, ऑप्शन नंबर बी। रोम में जो होता है R का जो फुल फॉर्म होते हैं वह होते हैं यहाँ पे, वो हो जाते हैं यहाँ पे रीड, ठीक है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 11 कि माउस को अगर हम यहाँ पे इनपुट कह सकते हैं तो प्रिंटर के लिए क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है स्टोरेज या आउटपुट, प्रोसेस या कंट्रोल। तो इसमें जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएंगे हम लोगों का यहाँ पे आउटपुट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है तो प्रिंटर क्या हो जाएंगे, आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 12 कि द फर्स्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज कॉल्ड, यानी कि पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा का लैंग्वेज का नाम क्या था? C++, पाइथन, IPL या लिस्प। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी लिस्प, यानी कि लिस्ट प्रोसेसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे अगला 13 कि पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इज अ सर्च इंजन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है गूगल, बिंग, याहू या डकडको। जहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं वो जो सर्च इंजन होता है उसमें से माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे बिंग, ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट का जो है बिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 14 कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिबूट द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में रिबूट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल के साथ होम और डिलीट, उसके बाद है कंट्रोल के साथ इंड और डिलीट, उसके बाद है कंट्रोल के साथ अल्ट और डिलीट या कंट्रोल के साथ शिफ्ट और
डिलीट। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए हम लोग प्रेस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर, यानी कि निम्नलिखित में से पहला कंप्यूटर प्रिंटर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए इंकजेट, या बी लेजर, सी डॉट मैट्रिक्स, या डेजी व्हील। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर जो हो जाएंगे वह हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स, यानी कि पहला जो कंप्यूटर प्रिंटर था वह था डॉट मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच टैब यूज टू इंसर्ट हेडर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में हेडर लाने के लिए यानी डालने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इंसर्ट, या होम टैब, रिव्यू टैब, या व्यू टैब। तो इसमें से जो आंसर हो जाएंगे वह हो जाएगा यहाँ पे इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जब भी हेडर लाते हैं तो इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर देखने के लिए मिलता है। जो हमारा पेज होता है वो पेज के ऊपर वाला जो होता है उसे हेडर कहा जाता है और नीचे वाले को फुटर कहा जाता है। दोनों देखने के लिए मिलता है यहाँ पे इंसर्ट टैब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच टैब कैन यू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एमएस वर्ड में आप किस टैब में पेज ओरिएंटेशन बदल सकते हैं। पहला ऑप्शन है इंसर्ट टैब, दूसरा ऑप्शन है होम टैब, अगला ऑप्शन है पेज लेआउट या व्यू टैब। तो क्या हो जाएंगे, ओरिएंटेशन के बारे में पूछा जा रहा है तो सीधा हो जाएगा यहाँ पे पेज लेआउट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि व्हाट डज द पेज लेआउट टैब अलाउ यू टू एडजस्ट, यानी कि एमएस वर्ड में जो पेज लेआउट टैब होता है जिससे हम लोग क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक, या टेक्स्ट कलर, या फ़ॉन्ट एंड पैराग्राफ दोनों, या हम लोग उससे एडजस्ट करते हैं पेज मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम ऑप्शन नंबर डी, मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज। पेज लेआउट के हेल्प से हम लोग पेज का मार्जिन, ओरिएंटेशन एंड साइज ये तीनों यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पेस्ट शॉर्टकट की, यानी कि पेस्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल के साथ पी प्रेस करते हैं, या कंट्रोल के साथ वी प्रेस करते हैं। अगला ऑप्शन है कि कंट्रोल के साथ सी, या कंट्रोल के साथ आर। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ वी, यानी कि जो चीज़ कॉपी किए रहते हैं उसे लाने के लिए सिंपली हम प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। पूछा जा रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिस पे वर्ड से रिलेटेड वर्क किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एमएस वर्ड, ऑप्शन है एमएस एक्सेल, या एमएस पावर पॉइंट, या एमएस एक्सेस। चलिए बताएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग करते हैं वर्ड का काम एमएस वर्ड में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड वर्क एमएस वर्ड में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है अगला कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड से हम लोग क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है रेडो, अंडो, जूम, या सेलेक्ट ऑल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कंट्रोल जेड है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएंगे अंडो, ऑप्शन नंबर बी। यानी कि कंट्रोल जेड से हम लोग एक स्टेप बैक जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं, तो इसे बोला जाता है अंडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है कि द फास्टर प्रिंटर इज, सबसे तेज प्रिंटर कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है लेजर प्रिंटर, टेक्स्टजेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, या थर्मल प्रिंटर। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए।
लेज़र प्रिंटर सबसे फास्ट प्रिंटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि विच बटन इज यूज टू पुट अ स्पेस बिटवीन टू वर्ड। जब आप कभी भी कंप्यूटर में कोई वर्ड लिखते हैं और बीच में एक स्पेस चाहिए, जैसे कि पूछा जा रहा है कि दो शब्दों के बीच में स्पेस डालने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं, उस समय क्या आप शिफ्ट बटन का यूज करते हैं, कैप्स लॉक का यूज करते हैं, या स्पेस बार बटन का यूज करते हैं, या ESC बटन का यूज करते हैं। तो जब कभी भी हमें दो वर्ड के बीच में गैप देना होता है तो हम यहाँ पे स्पेस बटन का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि विच माउस बटन इज जनरली यूज्ड फॉर ओके। यानी कि ओके बटन के लिए आमतौर पर माउस का कौन सा बटन इस्तेमाल किया जाता है। माउस में दो बटन होते हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट। तो जब भी हमें ओके करना होता है तो हम राइट बटन पे क्लिक करते हैं, या लेफ़्ट बटन क्लिक करते हैं, या स्क्रॉल बटन क्लिक करते हैं, या दोनों बटन क्लिक करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे लेफ़्ट बटन। हम ज़्यादातर कंप्यूटर के माउस लेफ़्ट बटन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इट कॉल्ड टू मूव डेटा फ्रॉम A to Z इन एक्सेल। एक्सेल का क्वेश्चन है कि एक्सेल में डेटा को A से Z तक ले जाने को क्या कहते हैं। यानी कि जब भी हम डेटा को A to Z करते हैं तो वो क्या कहलाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए फिल्टर करना, सॉर्ट, या फ्रीज, या ग्रुप। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सॉर्ट करना। तो ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हम लोगों का टोटल पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।